ठीक है। तो इनवर्स में आज हम लोग जो देखेंगे बहुत सारे फॉर्मूले जो कि यूज होने वाला है या आगे चल के यूज होगा अदर चैप्टर्स में। तो काफी इंपॉर्टेंट होगा आज का लेक्चर्स। ठीक है, तो मिस नहीं करोगे, कोशिश करो जो मैक्सिमम जो ना लाइव में आकर के लेक्चर्स कंप्लीट करने का। और मैं आईटीएफ के बाद जो है ना आपको अपलोड नहीं करूंगा, तो इसलिए लाइव देखना जरूरी है। तो कोशिश करो कि लाइव जितना से जितना लेक्चर्स हम लोग देख सकें, क्योंकि कोई ठीक नहीं है कि अपलोड हम कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते आगे के लेक्चर्स। अभी तक तो मैं कर रहा था। तो चलो आज हम लोग आईटीएफ का देखते हैं, वो वाला पार्ट जो सुमित भी पूछ रहा था। लास्ट लेक्चर्स में कुछ क्वेश्चंस दिया था, उसका मैं दिया नहीं था सॉल्यूशन, इसलिए क्योंकि थ्योरी में पढ़ाया नहीं था अभी तक। ठीक है, अब देखो इसमें जो है 3 या 4 फॉर्मूला काफी और इम्पोर्टेंट होगा। वैसे लास्ट लेक्चर्स में मैं आपको 6 फॉर्मूला बताया था, वो तो है ही इम्पोर्टेंट, यूज हो नहीं होगा ही होगा। लेकिन आज के कुछ फॉर्मूले जो है ना वो भी इम्पोर्टेंट होगा, और आपको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में भी यूज होगा। इंटीग्रेशन में डेफिनेट में हम लोगों ने टच नहीं हुआ था, लेकिन इनवर्स का देखोगे बहुत सारे आपको एनसीईआरटी में भी मिलेंगे। देखो फर्स्ट फॉर्मूला जो है, जैसे tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये इक्वल होता है 2 tan इनवर्स x के जब x माइनस 1 से 1 लोगे। ठीक है ना। फिर इसका वैल्यू पाई प्लस 2 tan इनवर्स x होता है माइनस 1 से लेस पे, और माइनस पाई प्लस 2 tan इनवर्स x होता है जब हम x का वैल्यू 1 से ग्रेटर लेंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला आप डिराइव कर सकते हो कैसे, जब आप x की जगह tan थीटा पुट करोगे। तो tan थीटा पुट करके इसको डिराइव भी आप कर सकते हो। ठीक है ना, यानी तो अगर मेमोराइज है तो डायरेक्टली इस रिजल्ट को आप यूज भी कर सकते हो। तो जो भी तीनों फॉर्मूला मैं लिखा हूं वो तीनों फॉर्मूला प्रूफ जो होगा वो tan थीटा एज्यूम करके ही प्रूफ करेंगे। ट्रिगो में ये फॉर्मूला देखोगे तो ये रिप्रेजेंट करता था 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, वो इक्वल होता है tan ऑफ 2 थीटा का। ठीक है ना, तो यही इनवर्स में रिप्रेजेंट कर रहा है ये फॉर्मूला। दूसरी बात, इसका आपको जो है ना ग्राफ याद रखना है। ग्राफ जैसे इस तरह से ग्राफ होगा, ये 2 tan इनवर्स x का ग्राफ ड्रॉ किया माइनस 1 से 1 के बीच में। ठीक है ना, और इसमें पाई ऐड कर दोगे तो फिर माइनस 1 से लेस में जब पाई ऐड करोगे तो ये ऊपर ये ब्रांच डिनोट कर रहा है पाई प्लस 2 tan इनवर्स x का ब्रांच डिनोट कर रहा है। ठीक है ना, माइनस 1 से लेस पे, और फिर 1 से ग्रेटर पे ये डिनोट कर रहा है माइनस पाई प्लस 2 tan इनवर्स x का ब्रांच। वैसे ये ध्यान रखना है, ये ग्राफ जो है ना डिसकंटिन्यूअस होता है 1 और माइनस 1 पे। अब बोलोगे कि ये कैसे 1 और माइनस 1 पे डिसकंटिन्यूअस होगा, जहां पे डिनोमिनेटर जीरो होगा ना तो वहीं पे अनडिफाइंड होगा फंक्शंस। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर जीरो कहां पे होगा, x इक्वल टू प्लस माइनस 1 पे होगा, तो वहां पे फंक्शन अनडिफाइंड होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। यानी मैं बोल रहा हूं कि ये फंक्शन जो क्या होगा डिसकंटिन्यूअस होगा। डिसकंटिन्यूअस कहां पे, 1 और माइनस 1 पे ये डिसकंटिन्यूअस होता है। जहां तक इसका डोमेन की बात है, इसका डोमेन जो होगा ऑल रियल वैल्यूज होगा एक्सेप्ट 1 और माइनस 1 नहीं होगा। ठीक है ना। जहां तक इसका रेंज की बात है, इसका रेंज क्या होगा, ये जनरेट जो करेगा ना माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 जनरेट करेगा ओपन इंटरवल। ठीक है, और ग्राफ से दिख ही रहा है कि ये फंक्शंस क्या होगा, मिनिमम फंक्शंस होगा। ये फंक्शन जो होगा मिनिमम होगा, क्योंकि पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन ड्रॉ करोगे ना तो एक से ज्यादा पॉइंट पे ये कट कर रहा है, ये फंक्शंस मिनिमम होगा। तो इसमें कुछ ग्राफ हो गया जो कि हम लोग देखेंगे, एरिया अंडर द कर्व में भी इस ग्राफ का यूज होने वाला है। तो ये ग्राफ आपको ध्यान रखना है, और इसका फॉर्मूला 3 पार्ट में ब्रांच में होता है। माइनस 1 से 1 में 2 tan इनवर्स x होता है, माइनस 1 से लेस पे पाई प्लस 2 tan इनवर्स x होता है, और 1 से ग्रेटर पे माइनस पाई प्लस 2 tan इनवर्स x होता है। मेमोराइज है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं भी मेमोराइज है तो क्या करेंगे, इस तरह से हम सब्स्टिट्यूट करके प्रूफ कर सकते हैं। x इक्वल टू tan थीटा पुट करके सब्स्टिट्यूट करके प्रूफ कर लेंगे। ठीक है, ये फर्स्ट फॉर्मूला हो गया जो कि काफी इंपॉर्टेंट होगा और काफी यूज होने वाला है। देखो सेकंड जो है ना साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला ट्रिगो में जो हम लोग देखे हैं 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये इक्वल होता है साइन ऑफ 2 थीटा के। ठीक है ना, तो ट्रिगोमेट्री में इनवर्स में क्या होगा, साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो होता है वो 2 tan इनवर्स x के इक्वल होता है। ठीक है ना, माइनस 1 से 1 के बीच में इंक्लूडिंग माइनस 1 एंड 1, और पाई माइनस 2 tan इनवर्स x के इक्वल होगा इसका वैल्यू जब 1 से ग्रेटर लोगे, और माइनस पाई माइनस 2 tan इनवर्स x होगा जब माइनस 1 से हम लोग, ठीक है ना, लेस लेंगे। ग्राफ इसका इस तरह से होगा, ये 2 tan इनवर्स x का ग्राफ मैं ड्रॉ किया हूं, याद होगा tan इनवर्स का ग्राफ मैं इसी तरह से ड्रॉ किया था, लेकिन ये माइनस 1 से 1 के बीच में ड्रॉ करना था तो उसके बाद इसी के बीच में ड्रॉ किया, आगे ड्रॉ नहीं किया हूं। ये 2 tan इनवर्स x का ग्राफ ड्रॉ किया, ठीक है ना, और ये ब्रांच जो कहलाएगा आपका पाई माइनस 2 tan इनवर्स x का ब्रांच होगा।
1 से ग्रेटर पे, और ये ब्रांच जो होगा आपका -5 -2 tan इनवर्स x का होगा, -1 से लेस पे, ठीक है ना। तो इसमें भी कुछ सर्टेन बातें हैं जो कि आप ध्यान रखोगे। इसका जो डोमेन होगा, डोमेन इसका ऑल रियल वैल्यूज, ये सभी वैल्यू पे डिफाइंड होगा। सो इसका डोमेन ऑल रियल वैल्यूज होगा। जहां तक इसका रेंज है, इसका रेंज जो होगा आपको y वैरी करेगा कहां से कहां तक, -π/2 से +π/2। तो -π/2 से +π/2 के बीच में वैरी करेगा, ठीक है, क्लोज इंटरवल होगा। सेकेंड पॉइंट इसका ये होगा कि ये फंक्शंस, ये भी फंक्शंस मिनिमम फंक्शंस होगा। इसमें जो पॉइंट एक चीज ध्यान रखना है, जो कि आपको डिफरेंशियलिटी में मैं आपको बताने वाला हूं, कि 1 और -1 पे ये नॉन डिफरेंशिएबल होगा। आगे चल के बताऊंगा, जहां पे सैप टर्न लेता है, ग्राफ जो है एब्रप्टली टर्न लेता है, उस पॉइंट पे क्या होता है, फंक्शंस नॉन डिफरेंशिएबल होता है। तो अभी जस्ट आप याद रखो, वैसे मैं डिफरेंशियलिटी का डेफिनेशन बताऊंगा। ये नॉन डिफरेंशिएबल होगा कहां पे, 1 और -1 पे ये नॉन डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है ना। फंक्शन ये नॉन डिफरेंशिएबल होगा, मिनिमम तो होगा ही, क्योंकि पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन ड्रॉ करोगे तो एक से ज्यादा पॉइंट पे ये कट कर रहा है, तो फंक्शंस मिनिमम होगा ही। इसका रेंज निकाल सकते हो आप। रेंज कैसे निकालोगे, इसको टी मान लोगे, ठीक है ना। और ये बताया हो कि अगर इसको टी मान लोगे तो एक्स में क्वाड्रेटिक बना के डिस्क्रिमिनेंट को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दोगे तो टी का रेंज आ जाएगा, और इसमें फिर साइन इनवर्स अप्लाई कर दोगे तो रेंज आ जाएगा, ठीक है ना। इसका रेंज भी निकालने के लिए समटाइम देता है। वैसे भी साइन इनवर्स का रेंज आप जानते हो क्या होता है, -π/2 से +π/2 होता है। तो ये हो गया दूसरा, ठीक है, साइन इनवर्स 2x/1 + x²। तीसरा जो होता है कॉस इनवर्स ऑफ 1 - x² / 1 + x²। ये फॉर्मूला जो ट्रिगो में आप देखे हो, ये होता है 1 - tan² θ/ 1 + tan² θ। ये इक्वल होता है कॉस ऑफ 2 थीटा के। तो वही फॉर्मूला रिप्रेजेंट कर रहा है इनवर्स में। कॉस इनवर्स 1 - x² / 1 + x², ये 2 tan इनवर्स x के इक्वल होगा पॉजिटिव पे, ठीक है ना। और निगेटिव पे -2 tan इनवर्स x के इक्वल होता है। और ये 2 tan इनवर्स का ब्रांच होगा। वैसे ग्राफ इस तरह से होता है, इस तरह से 2 tan इनवर्स x का ग्राफ। tan इनवर्स में 2 से मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, थोड़ा बहुत चेंज होगा, ठीक है ना, ये पाई हो जाएगा। वैसे तो tan इनवर्स का ग्राफ होता है इस तरह से, -π/2 से π/2 होता है, लेकिन जब 2 tan इनवर्स का ड्रॉ करोगे तो -π से π हो जाएगा, ठीक है ना। वैसे पॉजिटिव साइड ही ड्रॉ करना था, इधर डिलीट कर दिया गया है। ये 2 tan इनवर्स x का ब्रांच है, और ये बेसिकली -2 tan इनवर्स x का ब्रांच है, ठीक है ना, इस तरह से। लेकिन ये ड्रॉ करना था नेगेटिव साइड, इसलिए इसी साइड ड्रॉ किया गया है। इसमें कुछ सर्टेन बातें ये भी ध्यान रख सकते हो कि ये फंक्शंस नॉन डिफरेंशिएबल होगा कहां पे, 0 पे, क्योंकि 0 पे ये एब्रप्टली टर्न ले रहा है, ठीक है ना। ये फंक्शन इवन फंक्शन होगा क्योंकि ये सिमेट्रिक है, किसके अबाउट, y एक्सिस के अबाउट, तो सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है ना, सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस होगा। यानी x को -x से रिप्लेस करोगे तो ये क्या होगा, माइनस में कोई चेंजेस नहीं आएगा। देख सकते हो होल स्क्वायर x² के होने के कारण से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये फंक्शंस इवन फंक्शंस होगा। और दिख रहा है कि y एक्सिस को और ये सिमेट्रिक होगा। इसका जो डोमेन होता है ना, इसका डोमेन ऑल रियल वैल्यू होगा, सभी वैल्यू पे ये डिफाइंड होगा। जहां तक इसका रेंज है, तो इसका रेंज होगा 0 से π, 0 पे क्लोज होगा, π पे ओपन होगा। ये y = π, इसका क्या होगा, एसिम्पटोट कहलाएगा, ठीक है ना। ये टच करेगा, कभी टच नहीं करेगा, मतलब इन्फिनिटी पे जाके टच करेगा। तो y = π इसका एसिम्पटोट होगा, ठीक है। ये y एक्सिस का वर्ड सिमेट्रिक है। कुछ सर्टेन पॉइंट है जो कि ध्यान रखना है ग्राफ इसका। सो ये ग्राफ जो है ना, कॉस इनवर्स ऑफ 1 - x² / 1 + x²। अगर इसको भी आप प्रूफ करना चाहते हो तो x के जगह आप tan थीटा मान के प्रूफ कर सकते हो, ठीक है ना। सेकंड वालों को भी आप कर सकते हो, tan थीटा को x मान के प्रूफ कर सकते हो। तो ये 3 काफी इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। इसमें किसी को प्रॉब्लम हो तो पॉइंट आउट कर सकते हो। तब तक मैं एक फोटो ले लेता हूं, जहां तक इसको प्रूफ करने की कोशिश करोगे तुम लोग। रब करें, टाइप करो सभी लोग एक बार, ठीक है, चलो ओके।
कुछ एक दो और रिजल्ट होगा जो कि याद रखोगे। जैसे देखो, फर्स्ट, इफ tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y प्लस tan इनवर्स ऑफ z, ठीक है, इक्वल टू अगर पाई है, देन x प्लस वाई प्लस जेड जो होगा वो इक्वल होगा एक्स वाई जेड के। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट होगा ये, ठीक है। इफ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, हाँ सुमित, ग्राफ को मेमोराइज रखना पड़ेगा, ठीक है ना। वैसे मैं इसका ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन में बताऊंगा आपको कि कैसे मेमोराइज रखना है, इसको मैं प्रूफ करके बताऊंगा। अभी मैं डायरेक्टली लिख दिया हूं सुमित, लेकिन जो मैं ग्राफ याद होगा, मैं थर्ड लेक्चर के बाद अपलोड करना बंद कर दिया था, ये ड्यू टू इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन के कारण से ऐसा हुआ था। तो आगे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये ग्राफ प्लॉटिंग हुआ है, ठीक है ना। एक बार मैं बता दूंगा ट्रांसफॉर्मेशंस, तो आपको याद हो जाएगा ये ग्राफ। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z पाई के इक्वल है, तो क्या होता है, x प्लस वाई प्लस जेड एक्स वाई जेड के इक्वल होगा, ठीक है ना। अब इसका प्रूफ देख लो आया कैसे। जैसे मान लो tan इनवर्स x को अगर a मान ले, तो यहां से x इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan a हो जाएगा। उसी तरह से tan इनवर्स y को अगर b मान ले, तो यहां से बताओ y किसके इक्वल हो जाएगा, y हो जाएगा tan b के इक्वल हो जाएगा। उसी तरह से हम tan इनवर्स z को अगर c मान लें, तो यहां से z इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan c हो जाएगा। अब देख सकते हो क्या दिया गया है, गिवन tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z, ये पाई के इक्वल है, ठीक है ना। tan इनवर्स x को ही a माने, इसको b माने, इसको c एज्यूम किया, ठीक है। ये इसको a एज्यूम किया, इसको b और इसको c, तो a प्लस b प्लस c क्या हो जाएगा, पाई के इक्वल हो जाएगा। और याद होगा मैं ट्रिगो में आपको बताया था, ट्रिगोमेट्रिक कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस मैं आपको बताया था, आपको कंडीशनल आइडेंटिटीज मैं नाम दिया था, याद होगा। a प्लस बी प्लस सी अगर पाई होता है, तो फिर मैं ये प्रूफ करके बताया था कि tan a प्लस tan b प्लस tan c इक्वल टू होता है tan a tan b tan c के। ये मेमोराइज होगा आप लोगों को, 11th में हम लोगों ने किया था। tan a प्लस tan b प्लस tan c इक्वल होता है tan a tan b tan c के। अब बताओ tan a किसके इक्वल है, tan a x के इक्वल है, ये y के इक्वल है, ये z के इक्वल है, ये क्या हो जाएगा, x y z। ये प्रूफ हो गया इसका, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है कि जब भी आपको x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू अगर एक्स वाई जेड के इक्वल है, तो आप बोल सकते हो कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z का वैल्यू जो होगा वो ऑलवेज पाई के इक्वल होगा। जैसे मैं कुछ क्वेश्चन दे दूं कि इसका वैल्यू क्या होगा, जैसे फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस tan इनवर्स ऑफ 2 और प्लस tan इनवर्स ऑफ 3, जैसे इसका वैल्यू निकालना है। और स्पेशली एग्जैक्टली 3 tan लिखेगा, ठीक है ना, 3 tan इनवर्स रहेगा आपको। तो tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस tan इनवर्स ऑफ 2 प्लस tan इनवर्स ऑफ 3 का वैल्यू क्या होगा क्या लगता है सुमित, क्या होना चाहिए इसका आंसर। यहां पे अगर गौर करोगे तो यहां पे 1 प्लस 2 प्लस 3 इक्वल टू है 1 इंटू 2 इंटू 3, यानी आप देख सकते हो कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू एक्स वाई जेड हो रहा है, 3 प्लस 2 प्लस 1 6 होगा, और 1 इंटू 2 इंटू 3 का प्रोडक्ट भी क्या होता है, 6 ही होता है। तो इसका आंसर क्या लिखोगे, इसका वैल्यू किसके इक्वल होगा, इसका वैल्यू जो होगा पाई के इक्वल होगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर पाई हो जाएगा। अब आप देखो मेंस में किस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, जैसे बोलेगा कि फाइंड थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ a इंटू a प्लस बी प्लस सी अपॉन बी सी, और प्लस tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ b इंटू a प्लस बी प्लस सी अपॉन ए सी, और प्लस tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ c इंटू a प्लस बी प्लस सी अपॉन, ठीक है, ए बी, वेयर ए बी सी जो है, ए बी सी बी 3 पॉजिटिव नंबर्स। तो थीटा का वैल्यू निकालना है किसके इक्वल होगा। सो थीटा इक्वल टू है tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ a इंटू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन बी सी, प्लस tan इनवर्स ऑफ b इंटू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन ए सी, प्लस tan इनवर्स ऑफ c इंटू
ए प्लस बी प्लस सी अपॉन ए बी। अब यहां देख सकते हो एग्जैक्टली 3 tan है, तो कैसे बनाओगे, यहाँ पे अगर गौर करो तो मान लो अगर इसको x एज्यूम कर लो, ठीक है ना, इसको मैं x एज्यूम करो कि इसको अंडर रूट ऑफ a इंटू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन बी सी को कुछ इस तरह से मैं लिख सकता हूं। इसमें क्या करता हूं, a से मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूं, इसको लिख सकता हूं एबीसी, ठीक है। जिसको लिखा जा सकता है a इंटू अंडर रूट ऑफ ए प्लस बी प्लस सी अपॉन अंडर रूट ऑफ एबीसी, ठीक है ना, लिख सकते हैं इसको इस तरह से। उसी तरह से अगर इसको y एज्यूम कर लूं तो अंडर रूट ऑफ b इंटू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन ये ए सी है, इसमें भी b से ऊपर नीचे अगर मल्टीप्लाई डिवाइड करूं तो इस तरह से लिख सकता हूं b इंटू ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, अपॉन अंडर रूट ऑफ ए बी सी लिखा जा सकता है। उसी तरह से अगर इसको z एज्यूम कर लें अंडर रूट ऑफ c इंटू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन ए बी, इसको लिख सकता है c इंटू अंडर रूट ऑफ ए प्लस बी प्लस सी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए बी सी, ठीक है, लिखा जा सकता है इस तरह से। इसमें क्या किया है, c से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, c स्क्वायर रूट से बाहर ले आया। अब लोग ऐसा क्यों किया है, ऐसा इसलिए किया हूं क्योंकि डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा, रूट एबीसी रूट एबीसी रूट एबीसी ऐड करने में इजी होगा। तो यहां से आप गौर से देखोगे ना, यहां से गौर से देखोगे तो x प्लस वाई प्लस जेड, देखोगे एक्स वाई जेड के इक्वल आएगा, ठीक है ना। ये वैल्यू जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो देखना ये आएगा एबीसी इंटू ए प्लस बी प्लस सी टू दी पावर 3/2 और अपॉन और ए बी सी टू दी पावर 3/2 आएगा। यानी यहाँ पे इक्वल आ रहा है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू आ रहा है एक्स वाई जेड के। बात समझे, एकदम सही है। तो थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, पाई के इक्वल हो जाएगा। ये कुंदन पूछा था आज ये क्वेश्चंस, ठीक है, तो पाई के इक्वल होगा, एकदम नहीं सही है, पाई होगा, ठीक है। तो इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। और बोलोगे कि कहां पे यूज करेंगे, कैसे मेमोराइज रहेगा कि ये फॉर्मूला लगेगा, तो इसके लिए हिंट ये है, आपको 3 tan इनवर्स देगा, ठीक है ना। जब भी एग्जैक्टली 3 tan इनवर्स है और पूछ रहा है कि उसका वैल्यू क्या होगा, तो आप ये प्रॉपर्टीज याद रखोगे, काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होगा कि जब भी आपको 3 क्वांटिटी का सम और प्रोडक्ट अगर इक्वल है तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z का जो वैल्यू होगा वो पाई के इक्वल होगा, ठीक है। चलो एक बार फोटो ले लेता हूं। रब करें इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। चलो एक और होगा इसमें, ठीक है, प्रॉपर्टीज, ये प्रॉपर्टीज होगा कि इफ tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y प्लस tan इनवर्स ऑफ z π/2 होगा, देन उस केस में xy प्लस yz प्लस zx जो होगा वो 1 के इक्वल होगा, ठीक है ना। इफ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z π/2 के अगर इक्वल है तो फिर xy प्लस yz प्लस zx का जो वैल्यू होगा वो आपका 1 के इक्वल होगा, ठीक है। इसको प्रूफ करना, उसी तरह से प्रूफ करेंगे, ठीक है ना। tan इनवर्स x को a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे और इसको c मान लेंगे, तो a प्लस b प्लस c π/2 है। तो a प्लस b प्लस c अगर π/2 है तो देखना tan a/2 tan a tan b प्लस tan b tan c प्लस tan c tan a का वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है ना। तो tan a tan b क्या होगा, xy हो जाएगा, tan b tan c yz हो जाएगा और tan c tan a yzx हो जाएगा, तो ये 1 के इक्वल होगा, ठीक है ना। तो ये भी प्रॉपर्टीज यूज होगा थोड़ा बहुत। जैसे बोलेगी फाइंड द वैल्यू ऑफ, जैसे इसका वैल्यू कैसे निकालोगे जैसे tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/2 और प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/3, मान लो मैं ऑप्शंस दे दूं तो इसके इक्वल होगा, पाई के इक्वल, π/2 के इक्वल, 2 पाई के इक्वल, 3 π/2 के इक्वल, ठीक है, या माइनस π/2 के इक्वल। तो tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/2 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/3
तो इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे? देखो दो तीन tan इनवर्स है ना, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी मैं आपको दो के लिए फॉर्मूला भी बता चुका हूं, और अगर तीन है तो मैं आपको प्रॉपर्टीज दे रहा हूं कि जब भी आपको इस टाइप का रिलेशन अगर दिखता है कि एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का सम अगर 1 के इक्वल आता है तो डायरेक्टली उसका आंसर आप पाई बाय 2 लिख सकते हो। एकदम आदित्य सही है, पाई बाय 2 के इक्वल होगा। जैसे यहाँ पे x का वैल्यू 1 ले लोगे और y जो है 1/2 और z का वैल्यू 1/3, तो यहां से अगर आप इसका वैल्यू चेक करोगे तो क्या आएगा, x1 है ये 1/2 प्लस 1/2 इंटू 1/3 और प्लस 1/3 इंटू 1, ठीक है। ये 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/3, बताओ इसमें अगर 6 एलसीएम ले लें, ये 3 प्लस 1 प्लस 2, ये वैल्यू क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। यानी एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का वैल्यू जो है 1 के इक्वल आ रहा है। यानी इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर आपका पाई बाय 2 के इक्वल होगा, ठीक है। मुझे नहीं लगता है इसमें कोई किसी को कोई प्रॉब्लम है। तो बनाओगे इस टाइप के क्वेश्चन जो है ना, काफी इंपॉर्टेंट होगा। चलो बढ़ते हैं आगे, ठीक है। एक समेशन ऑफ सीरीज देखते हैं, तरफ करें इसको। तो आज ज्यादातर हम लोग कोशिश करेंगे क्वेश्चन ही लेंगे ज्यादातर, और देखेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस इनवर्स के कैसे डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। चलो देखो, देखो उसके बाद समेशन ऑफ सीरीज। समेशन ऑफ सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, और हर एक चैप्टर में ये देगा आपको। जैसे देगा कि फाइंड द सम ऑफ, फाइंड द सम ऑफ सीरीज, ठीक है, अप टू n टर्म्स एंड ऑल्सो अप टू इंफिनिटी। जैसे s इक्वल टू दिया है tan इनवर्स ऑफ 1/3 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/7 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/13 और प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/21। देखो इस टाइप के क्वेश्चंस, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज अप टू n टर्म्स एंड ऑल्सो अप टू इंफिनिटी। हाँ लेता हूं सुमित, जो है ना उस पे लेता हूं। अब मैं क्वेश्चंस ही ले रहा हूं, क्योंकि जो भी मैं लास्ट लेक्चर्स में भी करवाया था तो उसमें भी क्वेश्चंस कंप्लीट नहीं हुआ था, और आज जो मैं 3 प्रॉपर्टीज लिखा उस पे भी क्वेश्चंस मैं ले रहा हूं। अब मैं थियरी नहीं पढ़ा रहा हूं, आपको क्वेश्चंस ही ले रहा हूं। अब देखो कितने वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस आता है। तो नेक्स्ट लेक्चर्स में भी हम लोग थोड़ा बहुत थियरी है, लेकिन ज्यादातर हम लोग क्वेश्चंस ही टारगेट करेंगे। क्वेश्चंस अभी तक हम लोग बहुत कम किए हैं, इसलिए अब जो है ना जितना भी मैं ले रहा हूं क्वेश्चंस ही लूंगा। समेशन ऑफ सीरीज में देखो लगभग 5-6 क्वेश्चंस मैं लेता हूं इस पे आपको। जैसे आपको 2-3 टैन नहीं देगा आपको, अब n टैन इनवर्स दे देगा या इनफाइनाइट टैन इनवर्स दे देगा कि उसका सम निकालो। जैसे यहां मैं अप टू n टर्म्स तक दिया और अप टू इनफाइनाइट तक ही इसका सम निकालना है। तो देखो कैसे फाइंड आउट करोगे इसको, क्या करोगे, पर्टिकुलरली जब भी आपको टैन इनवर्स का सम निकालना हो या साइन इनवर्स का सम निकालना हो या कॉस इनवर्स का सम निकालना हो, देखो ये फॉर्मूला यूज करोगे। टैन इनवर्स में x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, ये इक्वल होता है टैन इनवर्स ऑफ x माइनस टैन इनवर्स ऑफ y। मेथड ऑफ डिफरेंस यहाँ पे अप्लाई करना है, यानी डिफरेंस अगर क्रिएट करना है तो ये फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है ना। टैन इनवर्स ऑफ x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, ये इक्वल होता है टैन इनवर्स x माइनस टैन इनवर्स y के। अब देखो कैसे हम लोग इसको अप्लाई करते हैं। अब देखो फर्स्ट टर्म में क्या है, टैन इनवर्स ऑफ 1/3। गौर से सुनो, मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूं, कैसे हम फॉर्मूला पे सेट करते हैं। सबसे पहला टारगेट आपका होगा कि यहाँ 1 लाना, ठीक है ना। तो सबसे प्राइम टारगेट है यहाँ पे 1 लाने की कोशिश करूंगा। अब देखो यहाँ 1 नहीं है, इसको ऐसे मैं लिख सकता हूं, टैन इनवर्स ऑफ 1 प्लस 2 लिख सकते हैं। बात समझे, लिखा जा सकता है। 3 को मैं लिख सकता हूं 1 प्लस 2। तो सबसे पहला टारगेट था यहाँ 1 लाना, तो मैंने यहाँ 1 लिया है। फिर उसके बाद एक्स वाई लाओगे, ठीक है ना। तो एक्स वाई, सो 1 प्लस और 2 को लिख ही सकते हैं 2 इंटू 1,
ऑब्वियसली x को अगर 2 मान ले, y को अगर 1 मान ले और इसी 2 माइनस 1 लिख दे तो नहीं हो जाएगा, डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। क्योंकि 2 माइनस 1 भी क्या होता है, 1 के इक्वल होता है। ये फॉर्मूला पे सेट हो गया है, tan इनवर्स ऑफ x माइनस y अपॉन 1 प्लस xy, और इसको लिख सकता है tan इनवर्स ऑफ 2 माइनस tan इनवर्स ऑफ 1। बात समझे? उसी तरह से सेकेंड टर्म जो है tan इनवर्स ऑफ 1/7 है, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि tan इनवर्स ऑफ 1/1 प्लस 6 लिख सकते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले 1 यहां ले आएंगे और फिर जो भी यहां पे है इसको फैक्टराइज करने की कोशिश करेंगे, तो 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 और 3 माइनस 2 ऊपर लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 1 के इक्वल ही होगा। और इसको लिखा जा सकता है tan इनवर्स ऑफ 3 माइनस tan इनवर्स ऑफ 2, ठीक है ना। उसी तरह से थर्ड टर्म को क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स ऑफ 1/13, इसको लिख सकता है tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस 12, ठीक है। और tan इनवर्स ऑफ ये हो जाएगा 1 प्लस, और 12 को लिख सकते हैं 4 इंटू 3 यानी 3 इंटू 4, और ये हो जाएगा 4 माइनस 3, इसको लिख सकते हैं, फॉर्मूला पे सेट हो गया था tan इनवर्स 4 माइनस tan इनवर्स ऑफ 3। इस तरह से लिखते जाएंगे, क्या लिखते जाएंगे, जो nth टर्म होगा, इसका जो nth टर्म होगा वो किसके इक्वल होगा, इसका nth टर्म क्या होगा। बेसिकली अगर इस तरह से लिखते जाओगे तो यहाँ फर्स्ट टर्म में 2 आ रहा है, सेकेंड टर्म में 3 आ रहा है, थर्ड टर्म में 4 आ रहा है, एक ज्यादा आ रहा है, तो nth टर्म में क्या होगा, n+1 आएगा माइनस। अब जैसे फर्स्ट टर्म में यहाँ 1 आ रहा है, tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 2, tan इनवर्स 3, तो nth टर्म में ऑब्वियसली tan इनवर्स ऑफ n आएगा, और इसी को हम ऐड करेंगे, ये सम आएगा, ठीक है ना। लेकिन ये सब टर्म क्या होगा, प्लस और माइनस बैलेंस होते जाएगा, ये कैंसिल आउट होते चला जाएगा, यानी सम ऑफ n टर्म जो आएगा वो tan इनवर्स ऑफ n+1 माइनस tan इनवर्स ऑफ 1 आएगा। tan इनवर्स ऑफ 1 का जो वैल्यू होता है वो π/4 होता है। बात समझे सभी लोग, कैसे हम लोग फाइंड आउट किए। ये हो गया सम ऑफ n टर्म्स, और सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स अगर निकालना रहा है तो इंफिनिटी पुट करोगे तो क्या होगा, tan इनवर्स इंफिनिटी माइनस π/4 हो जाएगा, और tan इनवर्स इंफिनिटी π/2 होता है, तो π/2 माइनस π/4, इसका वैल्यू क्या आएगा, π/4 के इक्वल आएगा। तो इनफाइनाइट टर्म का सम जो होगा π/4 के इक्वल होगा। बात समझे सभी लोग। ये क्वेश्चंस मैं इसी टाइप का और देता हूं, कैसे इसका फाइंड आउट करोगे सम। जैसे मान लो ये दिया गया है कि s इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2/1 स्क्वायर प्लस tan इनवर्स ऑफ 2/2 स्क्वायर प्लस tan इनवर्स ऑफ 2/3 स्क्वायर, इस तरह से निकालना है अप टू इनफाइनाइट टर्म का सम। कैसे फाइंड आउट करोगे, tan इनवर्स ऑफ 2/1 स्क्वायर प्लस tan इनवर्स ऑफ 2/2 स्क्वायर प्लस tan इनवर्स ऑफ 2/3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी तक निकालना है इसका सम। देखो दो तरीका होगा निकालने का, एक तो होगा कि हर एक टर्म को क्या करो, फॉर्मूला पे एक्सप्रेस कर दो, ठीक है। और एक तरीका ये होगा कि आप इसका जनरल टर्म लिख लो। जैसे इस क्वेश्चन को देखो कैसे बनाएंगे, समेशन के फॉर्म में लिख लो, तो इसको लिख सकता हो tan इनवर्स ऑफ 2 अपॉन, अब जैसे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर है, तो इसका जनरल टर्म लिख सकता हूं मैं r का स्क्वायर, जहां r गाड़ी करेगा 1 से लेकर के इंफिनिटी तक। इस तरह से आप जनरलाइज भी कर सकते हो, ठीक है ना, कोई भी टर्म को। तो हर एक टर्म को ना एक्सप्रेस करके किसी एक जनरल टर्म लिख लो, जैसे tan इनवर्स ऑफ 2/r स्क्वायर, ये इसका जनरल टर्म होगा, क्योंकि r अगर 1 पुट करेंगे तो पहला टर्म आ जाएगा, r अगर 2 पुट करेंगे तो 2/2 स्क्वायर, tan इनवर्स ऑफ 2/2 स्क्वायर सेकंड टर्म आ जाएगा। उसी तरह से r अगर 3 पुट करोगे तो थर्ड टर्म आ जाएगा। बात समझे। उसके बाद क्या करोगे कि यहां 1 लाने की कोशिश करोगे, प्राइम टारगेट ये होगा, नेक्स्ट स्टेप में यहां 1 लाओगे। अब प्रॉब्लम ये है कि यहां 1 है नहीं, तो क्या करोगे, इसमें 1 ऐड कर दोगे या 1 सबट्रैक्ट कर दोगे, इस तरह से लिख सकते हैं ना। बात समझे। तो पहले यहाँ 1 चाहिए था तो 1 था नहीं, इसलिए मैंने 1 ऐड कर दिया और 1 सबट्रैक्ट कर दिया। किया जा सकता है इसे, क्योंकि फॉर्मूला में 1 है। समेशंस ऑफ r इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी, बताओ tan इनवर्स ऑफ ये 1 प्लस, और इसको फैक्टराइज कर लोगे, r स्क्वायर माइनस 1 को लिख सकता हूं r माइनस 1 इंटू r प्लस 1। बात समझे। यही एक x हो जाएगा और एक y हो जाएगा, और इसी का डिफरेंस इसको r प्लस 1 और माइनस लिख सकता हूं r माइनस 1 लिखा जा सकता है इसको, क्योंकि r से r कट जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस 1 और प्लस 1 ये 2 के सेट हो गया फॉर्मूला पे, ठीक है। तो tan इनवर्स ऑफ x माइनस y अपॉन 1 प्लस xy के फॉर्मेट में है, तो जिसको लिखा जा सकता है समेशंस ऑफ r इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी, लिख सकता है tan इनवर्स ऑफ
r प्लस वन और माइनस हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ r माइनस वन। ठीक है ना, तो ये होगा सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स। अब इसमें r का वैल्यू पुट करते जाओगे तो कटते चला जाएगा। तो बताओ r का वैल्यू अगर 1 पुट करेंगे तो क्या होगा, tan इनवर्स ऑफ 2 माइनस tan इनवर्स ऑफ 0 हो जाएगा, प्लस tan इनवर्स ऑफ 3 माइनस tan इनवर्स ऑफ, ठीक है 2 पुट करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, प्लस tan इनवर्स ऑफ 4 माइनस tan इनवर्स ऑफ 2 हो जाएगा, प्लस tan इनवर्स ऑफ 5 और माइनस tan इनवर्स ऑफ, ठीक है 3 हो जाएगा। इस तरह से पुट करते जाओगे तो बताओ इन्फिनिटी पुट करेंगे तो क्या होगा, ये पाई बाय 2 हो जाएगा, यानी पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 हो जाएगा, फिर पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2। इस तरह से जब आप ऐड करोगे इसको, ठीक है ना, तो ऐड करोगे तो क्या होगा, लेकिन अल्टरनेट टर्म नहीं कटेगा, एक के बाद एक टर्म कटेगा, ये इससे कटेगा, ये इससे कट जाएगा, ठीक है, एक के बाद एक कटेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये 2 टर्म बचेगा, तो ऑब्वियसली लास्ट के भी जो है ना 2 टर्म बचेगा, ये लास्ट के 2 टर्म बचेगा, यानी सम इसका क्या होगा, बेसिकली लास्ट के 2 टर्म बचेगा तो पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2, ठीक है, और माइनस स्टार्टिंग का भी 2 टर्म बचेगा, tan इनवर्स 0 0 ही होता है, tan इनवर्स 1 होता है पाई बाय 4। इसका वैल्यू देखोगे तो ये पाई माइनस पाई बाय 4, यानी इसका आंसर जो आएगा 3 पाई बाय 4 आएगा। बात समझे, अल्टरनेट कटेगा तो 3 पाई बाय 4 इसका आंसर होगा। सो पाई माइनस पाई बाय 4, पाई बाय 2 पाई हो जाएगा और माइनस पाई बाय 4, ये वैल्यू देखोगे 3 पाई बाय 4 के इक्वल आएगा। समझे सभी लोग कैसे हम लोग फाइंड आउट किए हैं। तो यहां से कैंसिलेशन जो ना अल्टरनेट नहीं हो रहा है, एक के बाद एक हो रहा है, जैसे ये इससे कटेगा, ये इससे कटेगा, तो स्टार्टिंग में 2 टर्म है तो लास्ट में भी 2 टर्म बचेगा, तो लास्ट में पाई बाय 2 और पाई बाय 2 बचेगा, तो पाई बाय 2 पाई हो जाएगा, और स्टार्टिंग में क्योंकि स्टार्टिंग में 2 टर्म tan इनवर्स 0 और tan इनवर्स 1 बचेगा, तो tan इनवर्स 0 0 ही होता है, और tan इनवर्स 1 का वैल्यू पाई बाय 4 होता है, तो फिर पाई बाय 2 पाई में से पाई बाय 4 घटाओगे तो इसका आंसर जो होगा 3 पाई बाय 4 के इक्वल होगा। समझे सभी लोग, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम तो पॉइंट आउट करो। इस पे देखते हैं 2-3 क्वेश्चंस और। ठीक है, रब करें इसको। देखो इसी पे थर्ड क्वेश्चन देखो, समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी tan इनवर्स ऑफ 4n अपॉन n के पावर 4 माइनस 2n स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, बोल रहा है कि ये वैल्यू किसके इक्वल होगा। ए ऑप्शन में दे रहा है tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3, बी ऑप्शन में है 4 tan इनवर्स ऑफ 1, सी में पाई बाय 2, और डी ऑप्शन में है सेक इनवर्स ऑफ माइनस रूट 2। मल्टीपल ऑप्शन है, एक से ज्यादा सही होगा, ठीक है ना। तो समेशन ऑफ सिग्मा ऑफ n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी tan इनवर्स ऑफ 4n अपॉन n के पावर 4 माइनस 2n स्क्वायर प्लस 2। देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे। समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी tan इनवर्स ऑफ, सबसे पहला टारगेट क्या होना चाहिए, देखो सबसे पहला टारगेट आपका ये होगा कि 1 लाओगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे इस 2 को लिख सकता हूं मैं इस तरह से 1 प्लस n के पावर 4 और माइनस 2n स्क्वायर प्लस 1, इस तरह से लिखा जा सकता है, ठीक है ना, लिख सकते हैं इसको इस तरह से। सो यहाँ पे मैंने 1 लाना था तो 2 को मैंने लिख दिया 1 प्लस, यहाँ पे एक 1 लिख दिया हूं। अब इससे बेनिफिट क्या होगा कि डिफरेंस क्रिएट किया जा सकता है। देखो कैसे हम क्रिएट करते हैं, tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस, और ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, ये n स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, इसको लिख सकते हैं ऐसे।
तो n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी tan इनवर्स ऑफ, अब देखो इसको लिख सकता हूं मैं n स्क्वायर माइनस 1 को n माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर, इस तरह से लिखा जा सकता है, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से इसको फैक्टराइज कर लेंगे, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है ना, और फिर स्क्वायर मैं दोनों पे लगा दिया हूं। और अगर गौर करोगे तो ये n प्लस 1 का होल स्क्वायर में से अगर सब्ट्रैक्ट करोगे n माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो यही बेसिकली 4n आ जाएगा, और ये एकदम आएगा, ठीक है। अगर नहीं आता है तब तो फिर बनेगा ही नहीं क्वेश्चन। सो n प्लस 1 का होल स्क्वायर में से n माइनस 1 के होल स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये वैल्यू जो है ना 4n के इक्वल आएगा। अब इससे डिफरेंस क्रिएट हो गया, देखो n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, और इसको लिख सकता है कि tan इनवर्स ऑफ n प्लस 1 का होल स्क्वायर और माइनस tan इनवर्स ऑफ n माइनस 1 का होल स्क्वायर। इस तरह से डिफरेंस क्रिएट हो गया। अब n का वैल्यू पुट करते जाओगे, बताओ n का वैल्यू अगर 1 पुट करते हैं तो क्या आएगा, तो tan इनवर्स ऑफ 2 का स्क्वायर और माइनस tan इनवर्स ऑफ 0 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस tan इनवर्स ऑफ 3 का स्क्वायर माइनस tan इनवर्स ऑफ 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस tan इनवर्स ऑफ 4 का स्क्वायर माइनस tan इनवर्स ऑफ 2 का स्क्वायर। इस तरह से पुट करते जाएंगे। मान लो सम ऑफ n टर्म निकालते हैं तो क्या होगा, अगर n माइनस 1 से रिप्लेस करेंगे तो क्या होगा, tan इनवर्स ऑफ n स्क्वायर और माइनस हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ n माइनस 2 का होल स्क्वायर, और प्लस हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ n प्लस 1 का होल स्क्वायर और माइनस tan इनवर्स ऑफ n माइनस 1 का होल स्क्वायर। समझे, सम ऑफ n टर्म्स निकालने की कोशिश कर रहा हूं। सो मैंने क्या किया कि n को n माइनस 1 से रिप्लेस कर दिया, n माइनस 1 से रिप्लेस करोगे तो ये टर्म आएगा, और फिर अगर n रखते हैं इसमें तो ये टर्म आएगा। वैसे तो बेसिकली इनफाइनाइट टर्म निकालना है, लेकिन मैं सम ऑफ n टर्म भी निकाल के आपको बताता हूं। अब देखो कैंसिलेशन जो अल्टरनेट नहीं हो रहा है, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इससे कैंसिल आउट होगा। अब ऑब्वियसली स्टार्टिंग में 2 टर्म बचा है, तो लास्ट में भी क्या होगा, 2 टर्म बचेगा। तो यहाँ क्या बचेगा कि tan इनवर्स ऑफ n स्क्वायर और प्लस tan इनवर्स ऑफ n प्लस 1 का होल स्क्वायर, और माइनस tan इनवर्स ऑफ 0 0 होता है, tan इनवर्स ऑफ 1 पाई बाय 4 होता है, इसमें पुट कर देंगे पाई बाय 4। यही आपका सम ऑफ n टर्म्स होगा, ठीक है ना। समटाइम्स बोलता है कि सम ऑफ n टर्म्स क्या होगा, एकदम आदित्य सही हो, इसका आंसर AD होगा, एकदम सही है। और सम ऑफ इन्फिनिटी आप पुट करोगे तो क्या होगा, tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी पाई बाय 2 होता है, और ये भी tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी क्या होगा, पाई बाय 2 होगा, और फिर पाई बाय 4। तो ये क्या होगा, बेसिकली पाई माइनस पाई बाय 4, ये 3 पाई बाय 4 होगा। अब आपको ऑप्शन से देखना है कि 3 पाई बाय 4 जिस ऑप्शन में आएगा वही इसका आंसर होगा। अब ए ऑप्शन जैसे चेक करते हो, जैसे tan इनवर्स ऑफ 2 प्लस tan इनवर्स 3 है, यहाँ पे x का वैल्यू 2 है और y का वैल्यू 3 है, तो एक्स वाई का प्रोडक्ट जो है बेसिकली 1 से ग्रेटर है। तो जब 1 से ग्रेटर है तो इसको लिख सकता हूं ना कि पाई प्लस होता है tan इनवर्स ऑफ 2 प्लस 3 अपॉन 1 माइनस 2 इंटू 3। मैं लास्ट लेक्चर्स में ये प्रॉपर्टीज आपको बताया हूं, तो इस तरह से लिख सकता है पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ ये 5 अपॉन 1 माइनस 6 क्या होगा, माइनस 5 हो जाएगा, ये पाई अब प्लस tan इनवर्स ऑफ माइनस 1 हो जाएगा, तो पाई माइनस ये पाई बाय 4 हो जाएगा, जो 3 पाई बाय 4 के इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो ए ऑप्शन तो करेक्ट होगा, क्योंकि tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 का भी वैल्यू क्या आएगा, 3 पाई बाय 4 आएगा। और उसी तरह से सेक इनवर्स माइनस रूट 2 का वैल्यू क्या होगा, ये वैल्यू होगा बेसिकली पाई माइनस ऑफ सेक इनवर्स रूट 2 लिखोगे, माइनस x प्रॉपर्टी से, और सेक इनवर्स रूट 2 का वैल्यू पाई बाय 4 होता है, ये वैल्यू क्या आएगा, 3 पाई बाय 4 के इक्वल आएगा। यानी इसका आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन भी करेक्ट होगा। समझे, आदित्य एकदम सही हो, रोशन समझ में आया ये। सो 3 पाई बाय 4 डी ऑप्शन भी होगा, और ए ऑप्शन भी हम फाइंड आउट कर रहे हैं, तो 3 पाई बाय 4 के इक्वल आ रहा है। चलो इसको मैं फोटो ले लेता हूं और आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक या दो क्वेश्चन इस पे और देखते हैं हम लोग। अब देखो, जैसे लिमिट में भी जो है ना इक्वेशंस को अप्लाई करता है, जैसे मान लो किस तरह से देगा कि लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी समेशंस ऑफ
r equal to 1 to n cot inverse of r cube minus r प्लस 1 बाय r अपॉन, ठीक है, 2 दिया गया अपॉन 2। जैसे इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है कि लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी समेशंस ऑफ r इक्वल टू 1 टू n कॉट इनवर्स ऑफ r क्यूब माइनस r प्लस 1 बाय r अपॉन 2। तो जब भी आपको कॉट इनवर्स है तो उसको क्या करो, सबसे पहले आप tan इनवर्स में चेंज कर लो, ठीक है ना। तो देखो इसको कैसे बनाएंगे हम लोग, इसको मैं लिख सकता हूं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो। r अगर एलसीएम ले लूं तो r के पावर 4 माइनस आर स्क्वायर प्लस 1 बाय, इसको लिख सकता है 2r, ठीक है। इस तरह से थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया। तो लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, अब क्या करोगे, कॉट इनवर्स को लिख सकता हूं, tan इनवर्स पलट देंगे 2r बाय r के पावर 4 माइनस आर स्क्वायर प्लस 1। समझे क्या किए, क्योंकि जानते हो आप कॉट इनवर्स ऑफ x जो होता है वो tan इनवर्स ऑफ 1 बाय x के इक्वल होता है पॉजिटिव पे, और निगेटिव पे पाई प्लस होता है tan इनवर्स ऑफ 1 बाय x, ठीक है ना। तो वही मैं किया हूं, tan इनवर्स में मैंने चेंज कर लिया। और समेशंस ऑफ r इक्वल टू 1 टू n, अब देखो tan इनवर्स ऑफ, यहाँ पे मुझे 1 चाहिए तो 1 लिख दोगे। अब यहाँ पे r के पावर 4 माइनस आर स्क्वायर में अगर r स्क्वायर कॉमन ले लें, ये हो जाएगा r स्क्वायर माइनस 1। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आर स्क्वायर माइनस 1 और आर स्क्वायर का डिफरेंस 2r होगा नहीं। अब देखो कैसे हम डिफरेंस क्रिएट करेंगे इस तरह से जिससे कि 2r आ जाएगा। देखो इसको मैं लिख सकता हूं 1 प्लस एक आर स्क्वायर माइनस 1, आर स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूं r माइनस 1 इंटू आर प्लस 1, ठीक है, आर स्क्वायर माइनस 1 को। अब एक आर मैं इसमें मल्टीप्लाई कर देता हूं और एक आर इसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो बताओ किसके इक्वल होगा ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर इंटू हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस आर। बात समझे क्या किए, मैंने क्या किया कि आर स्क्वायर माइनस 1 को लिख दिया आर माइनस 1 इंटू आर प्लस 1, और एक आर मल्टीप्लाई कर दिया इस फैक्टर में और एक आर मैं सेकेंड फैक्टर में। अब आप गौर से देखोगे तो इसी का डिफरेंस जो है ना 2r के इक्वल आ जाएगा। इसको मैं लिख सकता हूं आर स्क्वायर प्लस आर और माइनस हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर। इस तरह से डिफरेंस क्रिएट आना चाहिए। तो tan इनवर्स ऑफ x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू वाई, और ये डिफरेंस क्रिएट हो चुका है, तो फॉर्मूला पे सेट हो चुका है, ठीक है ना। तो इसको मैं लिख सकता हूं कि tan इनवर्स ऑफ आर स्क्वायर प्लस आर और माइनस हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ आर स्क्वायर माइनस आर, ठीक है। अब इसमें पुट करते जाओगे तो क्या होगा बताओ, अगर r का लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, r का वैल्यू अगर 1 पुट करते हैं तो tan इनवर्स ऑफ 2 माइनस हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 0 प्लस tan इनवर्स ऑफ, और अगर 2 पुट करते हैं तो 4 प्लस 2 6 हो जाएगा, और माइनस tan इनवर्स ऑफ और 4 माइनस 2 ये 2 हो जाएगा, प्लस tan इनवर्स ऑफ अगर 3 पुट करते हैं 3 का स्क्वायर 9 और प्लस 3 12 हो जाएगा, और माइनस tan इनवर्स ऑफ 6 हो जाएगा। इस तरह से पुट करते जाओगे तो tan इनवर्स ऑफ अगर n पुट करते हैं तो n स्क्वायर प्लस n और माइनस हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ n स्क्वायर माइनस n, और इसको हम ऐड करेंगे तो क्या होगा, बेसिकली ये इससे कैंसिल आउट होते चला जाएगा, ठीक है ना। ये क्या आएगा, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी बच जाएगा, तो ये tan इनवर्स ऑफ n स्क्वायर प्लस n और माइनस tan इनवर्स ऑफ 0 क्या होता है, 0 होता है। अब इसमें लिमिट पुट करोगे तो क्या होगा, tan इनवर्स ऑफ इंफिनिटी हो जाएगा, और tan इनवर्स ऑफ इंफिनिटी क्या होता है, पाई बाय 2 के इक्वल होता है, ठीक है, समझे। तो बनाओगे इस टाइप से। और एक लास्ट क्वेश्चन ले लेता हूं जो कुंदन ने दिया था, ठीक है ना, करे रब। जैसे फाइंड द वैल्यू ऑफ cot of summations of n equal to 1 to 23 cot inverse of 1 plus
समेशंस ऑफ k इक्वल टू 1 to n 2k, जिसका वैल्यू निकालना है। कैसे फाइंड आउट करोगे? कॉट ऑफ समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 to 23 कॉट इनवर्स ऑफ 1 प्लस समेशन ऑफ k इक्वल टू 1 to n 2k। सोचो कैसे निकालोगे? हेलो, आप कॉल किए थे अभी जस्ट। अरे तो डिलीवरी दीजिए ना, तो वो एसके पूरी का आकर के, तो बार बार फोन करने की क्या जरूरत है, समझ में नहीं आ रहा है। क्या होगा इसका आंसर्स? देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे इसको। जैसे कॉट ऑफ समेशंस ऑफ n इक्वल टू 1 to 23 है, और कॉट इनवर्स ऑफ 1 प्लस, अब देखो समेशन ऑफ k क्या होता है, 2 को अगर बाहर ले लें तो समेशन ऑफ k होगा n इंटू n प्लस 1/2। लिख सकते हैं इसको इस तरह से, ठीक है ना। ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉट ऑफ और समेशंस ऑफ n इक्वल टू 1 to 23, और ये कॉट इनवर्स ये 1 प्लस n स्क्वायर और प्लस n हो जाएगा। अब ये कॉट इनवर्स को क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले चेंज कर लेंगे टैन इनवर्स में। तो इसको टैन इनवर्स में चेंज करेंगे तो ये 1 अपॉन हो जाएगा 1 प्लस, इसको लिख सकते हैं n स्क्वायर प्लस n में अगर n कॉमन ले लें तो n स्क्वायर n इंटू n प्लस 1, और n प्लस 1 माइनस n लिख ही सकते हैं, इससे डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, उस वाले फॉर्मूले पे आ जाएगा। इसको लिख सकते हैं कॉट ऑफ समेशंस ऑफ n इक्वल टू 1 to 23, और ये जगह tan इनवर्स ऑफ n प्लस 1 और माइनस हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ n, ठीक है ना। और सिग्मा को आप ओपन कर दोगे तो n अगर 1 पुट करेंगे तो tan इनवर्स 2 माइनस tan इनवर्स ऑफ 1 हो जाएगा। उसी तरह से tan इनवर्स ऑफ 3 माइनस tan इनवर्स ऑफ 2 हो जाएगा। tan इनवर्स ऑफ 4 माइनस tan इनवर्स ऑफ 3 हो जाएगा। इस तरह से 23 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 24 माइनस tan इनवर्स ऑफ 23, ठीक है ना। तो इसको जब आप ऐड करोगे तो ये इस तरह से कैंसिल आउट होते चला जाएगा, इस तरह से कैंसिल आउट होते चला जाएगा। तो बचेगा क्या, इसके अंदर बचेगा कि tan इनवर्स ऑफ 24 माइनस tan इनवर्स ऑफ 1 बचेगा, और फिर tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y का फॉर्मूला लगा लोगे, ठीक है ना। इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स ऑफ 24 माइनस 1 और 1 प्लस 24 इंटू 1, ठीक है। इसको लिख सकते हैं कॉट ऑफ tan इनवर्स ऑफ 23 अपॉन और 24 प्लस 1 25 हो जाएगा, और अंदर वाले को tan इनवर्स को फिर से कॉट इनवर्स में चेंज कर सकते हैं, तो ये पलट जाएगा 25/23 हो जाएगा। और कॉट ऑफ कॉट इनवर्स आप जानते हो थीटा के इक्वल होता है x के सभी वैल्यू के लिए, जिसका आंसर हो जाएगा 25/23। बनाओगे इस टाइप के क्वेश्चंस, मैंने काफी क्वेश्चंस लिया हूं, और काफी जब भी आपको इनफाइनाइट बहुत सारा tan इनवर्स में या कॉट इनवर्स में रहता है, इस तरह से आप बनाओगे इस क्वेश्चंस को, ठीक है। हम बढ़ते हैं, हम आगे लेते हैं डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस और भी। करिए आप इसको मैं डॉट में भी ले चुका हूं इस क्वेश्चंस को।
देखो कुछ क्वेश्चंस जो देगा ना वैल्यू, ये आपको सिंप्लीफाई करने के लिए दे सकता है आपको इस टाइप से। जैसे देगा प्रूव द फॉलोइंग, जैसे कॉट इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स और प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स और अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स और माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स। इस टाइप से बोर्ड में बहुत पूछता है, ठीक है ना। और देगा कि x वैरी कर रहा है 0 से π/4। तो कैसे प्रूफ करेंगे इसको कि कॉट इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स। क्या करोगे इसको? सबसे पहले आपको इसको रेशनलाइज कर सकते हो सिंप्लीफाई करने के लिए, ठीक है। तो इसके प्लस वाले पार्ट से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो लिख सकता हूं 1 प्लस साइन एक्स और प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर और अपॉन और a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इसको लिख सकता हूं 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स। बात समझे? रेशनलाइज कर दिया हूं कैसे बनाया। सो डिनोमिनेटर वाले प्लस वाले पार्ट से मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो ऊपर प्लस है, एक और प्लस आ जाएगा तो होल स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे माइनस है और प्लस a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से क्या होगा, रूट हट जाएगा, ठीक है ना। तो ये कॉट इनवर्स ऑफ और a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या लिखोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस हो जाएगा 2ab अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है। और ये जगह 1 प्लस साइन एक्स और ब्रैकेट को खोलेंगे तो -1 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन एक्स। ये साइन एक्स से नहीं, साइन एक्स रहेगा ही, -1 से +1 कट कैंसिल आउट हो जाएगा और ये साइन एक्स से साइन एक्स कट जाएगा। तो कॉट इनवर्स ऑफ क्या बचेगा, 1 + 1 2 हो जाएगा और 2 प्लस अंडर रूट ऑफ और 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स, इसको लिख सकता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स और अपॉन और साइन एक्स को लिख सकता है 2 साइन एक्स, ठीक है ना। ये जगह कॉट इनवर्स ऑफ 2 प्लस और 2 और अंडर रूट ऑफ ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन हो जाएगा 2 साइन एक्स, ठीक है। लिख सकते हैं इसको ऐसे। उसी तरह से फाइंड आउट सिंप्लीफाई करते जाएंगे तो इसको लिख सकता है 2 प्लस और 2 और ये cos x का मॉड वैल्यू हो जाएगा अपॉन 2 sin x, ठीक है। तो ये हो जाएगा कॉट इनवर्स ऑफ 2 से कॉमन लेके कैंसिल आउट कर सकते हैं और मॉड का कोई मतलब नहीं रहेगा, मॉड नहीं लगाओगे क्योंकि 0 से π/4 दिया गया तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो पॉजिटिव ही होगा, तो मॉड को एज इट इज हटा देंगे। अब देखो कॉट इनवर्स ऑफ और 1 प्लस cos x को लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x/2 और अपॉन और sin x को लिखेंगे 2 sin x/2 इंटू cos x/2 लिख सकते हैं, ठीक है ना। इससे क्या होगा कि cot इनवर्स ऑफ क्या होगा, एक cos से cos कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो ये cot x/2 हो जाएगा। और cot इनवर्स ऑफ cot क्योंकि x जो है 0 से π/4 है तो ऑब्वियसली x/2 क्या होगा, 0 से π/8 होगा, तो ऑलरेडी रेंज में है, ऑलरेडी 0 से π में है, तो cot इनवर्स ऑफ cot 0 से π में क्या होता है, x ही होता है, यानी इसको लिख सकते हैं x/2 के इक्वली। और ये मुझे फाइंड आउट करना था, प्रूफ करना था, समझे। इस टाइप से जो है ना सिंप्लीफिकेशंस बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देगा, तो इसमें मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम होना चाहिए। नाउ करें इसको, समझे सभी लोग? यस, चलो ओके। इनवर्स आप बना सकते हो, ठीक है ना। कहीं पे भी किसी को डाउट होता है तो आप पूछो मेरे से। नेक्स्ट क्लास में भी मैं कुछ फॉर्मूला लूंगा और ज्यादातर हम लोग क्वेश्चन ही करेंगे। एक लेक्चर मैं और लेने वाला हूं आईटीएफ पे, उसके बाद हम लोग कंटिन्यूटी स्टार्ट करेंगे, कंटिन्यूटी के बाद डिफरेंशियलिटी, उसके बाद हम लोग डिफरेंशिएशन पे आएंगे। जैसे tan ऑफ π/4 प्लस 1/2
cos इनवर्स ऑफ x और प्लस tan ऑफ पाई बाय 4 माइनस 1/2 cos इनवर्स ऑफ x। बताना ये किसके इक्वल होगा? x 0 के इक्वल नहीं है। ए ऑप्शन में बोल रहा है x के इक्वल है, कि बी ऑप्शन में बोल रहा है 2x के इक्वल है, सी ऑप्शन में 2/x के इक्वल है, फिर डी ऑप्शन में x/2 के इक्वल है। कैसे इसका वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं? ठीक है, tan ऑफ पाई बाय 4 प्लस हाफ cos इनवर्स x प्लस tan ऑफ पाई बाय 4 माइनस हाफ cos इनवर्स x का वैल्यू निकालना है। देखो जब फर्स्ट टाइम दिखता है ना तो आपको समझ में नहीं आता क्या करना है नहीं करना है। जब भी आपको इनवर्स अंदर रहे तो बेटर है कि थीटा मान के बनाओ, बन जाएगा। तो क्या करोगे, cos इनवर्स x को मैं थीटा मान लेता हूँ, यहां से cos थीटा क्या हो जाएगा? x के इक्वल हो जाएगा। अब बताओ ये क्या होगा? tan ऑफ पाई बाय 4 प्लस थीटा बाय 2 हो जाएगा, प्लस tan पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2 हो जाएगा। अब फिर tan a प्लस b से इसको एक्सपैंड कर सकते हो, tan a प्लस b से लिख सकते हो tan पाई बाय 4 1 प्लस tan थीटा बाय 2 और अपॉन 1 माइनस tan थीटा बाय 2। ठीक है, तो tan a प्लस b से इसको एक्सपैंड कर दिया, उसी तरह से इसको एक्सपैंड करेंगे तो ये वैल्यू आएगा। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए यहाँ तक। उसके बाद अगर इसमें एलसीएम ले लें तो ये हो जाएगा 1 माइनस tan थीटा बाय 2 इंटू 1 प्लस tan थीटा बाय 2। वो तो इससे क्या होगा, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा, 1 प्लस tan थीटा बाय 2 का होल स्क्वायर और प्लस 1 माइनस tan थीटा बाय 2 का ये होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो a प्लस b के होल स्क्वायर ओपन कर देंगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाय 2 और प्लस हो जाएगा 2 tan थीटा बाय 2 और प्लस और ये हो जाएगा 1 माइनस 2 थीटा बाय 2 और प्लस tan स्क्वायर थीटा बाय 2। ठीक है, डिनोमिनेटर में a माइनस बी इंटू ए प्लस बी से इसको लिखते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 2। समझे यहां तक? अब इससे क्या होगा, माइनस 2 tan थीटा बाय 2 से प्लस 2 tan थीटा बाय 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब राइट हैंड साइड न्यूमरेटर में क्या होगा, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा और tan स्क्वायर 2 tan स्क्वायर थीटा बाय 2 हो जाएगा और डिनोमिनेटर में तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 2 है। अगर इसमें 2 कॉमन ले लें तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाय 2 और अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 2। ठीक है ना, इसको मैं लिख सकता हूं, अगर मैं प्लस वाले पार्ट को डिनोमिनेटर में लेके चले जाऊं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाय 2। बात समझे क्या की है? जो मैं न्यूमरेटर में था 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाय 2 उसको मैं डिनोमिनेटर में ले आया हूं। ऐसा इसलिए किया हूं क्योंकि ये फॉर्मूला पे सेट हो गया। ये जो है ना cos थीटा का फॉर्मूला होता है, नहीं होता है tan के टर्म में। बात समझे? और cos थीटा किसके इक्वल है? x के इक्वल है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2/x के इक्वल हो जाएगा। समझे सभी लोग? तो इसका आंसर जो है सी ऑप्शन होगा। तो जब भी आपको इनवर्स अंदर देता है तो आप उसको थीटा मान के बनाओगे। ठीक है ना, समझे? इसको रब करें। चलो ओके। एनसीईआरटी का बनाओ, कोई भी डॉट होता तो आप पूछ सकते हो। 3-4 फॉर्मूला और रह गया, नेक्स्ट क्लास में उसको कंप्लीट कर लेंगे। जैसे इफ tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स है, ये दिया गया 4 डिग्री के, तो बोल रहा है किसके इक्वल होगा? देन ए ऑप्शन में बोल रहा है कि x इक्वल टू tan 2 डिग्री होगा, कि बी ऑप्शन में x इक्वल टू tan 4 डिग्री होगा, कि सी ऑप्शन में x इक्वल टू tan 1/4 डिग्री होगा, कि डी ऑप्शन में बोल रहा है कि x इक्वल टू tan 8 डिग्री होगा। कैसे फाइंड आउट करेंगे इसको? सो इफ tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1/x 4 डिग्री के इक्वल है, तो बताना है x किसके इक्वल होगा। तो आप देख सकते हो कि ऑप्शंस अगर देखोगे तो सारा सिमेट्रिक है, एक चीज अंतर है कि एंगल सिर्फ डिफर कर रहा है। तो क्या करोगे, लेट x इक्वल टू tan थीटा आप एज्यूम कर लोगे। अब बोलोगे कि ये कैसे? मैं आपको पहले भी बताया हूं कि रूट जब भी आपको रिमूव करना अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में है तो ऑब्वियसली एक्स के जगह आप ए tan थीटा मानोगे। यहाँ पे ए के जगह 1 लिखा हुआ है तो इसलिए tan थीटा मानोगे। इसमें पुट करोगे तो क्या होगा, tan इनवर्स ऑफ
अब बताओ 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा हो जाएगा और अपॉन हो जाएगा टैन थीटा। यही दिया गया किसके इक्वल, 4 डिग्री के इक्वल। तो बताओ 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा जो होगा वो सेक स्क्वायर थीटा होगा। सेक स्क्वायर थीटा का रूट से बाहर आएगा तो सेक थीटा हो जाएगा, -1 टैन थीटा। लिख सकते हैं इसको 4 डिग्री। ये हो जाएगा टैन इनवर्स ऑफ, और इसको 1/cos, ये 1/cos थीटा -1, और टैन थीटा को लिख सकता है sin थीटा बाय cos थीटा, ठीक है ना, इक्वल टू 4 डिग्री। उसी तरह से इसको लिख सकता है tan इनवर्स ऑफ, अगर एलसीएम ले लें तो ये हो जाएगा 1 cos थीटा बाय sin थीटा हो जाएगा, ये इक्वल है 4 डिग्री के। तो tan इनवर्स ऑफ, और 1 cos थीटा को लिख सकता है 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2, और sin थीटा को लिख सकता है हाफ एंगल्स में 2 sin थीटा बाय 2 इंटू cos थीटा बाय 2, ठीक है ना, ये 4 डिग्री के इक्वल होगा। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ, और आप देख सकते हो 2 से 2 कट जाएगा, sin से sin कट जाएगा, एक sin बाय cos बचेगा, उसको लिख सकता है tan थीटा बाय 2। तो ये 4 डिग्री, और ये थीटा बाय 2 के इक्वल होगा 4 डिग्री। तो यहाँ से थीटा क्या हो जाएगा, 8 डिग्री के इक्वल हो जाएगा, और एक्स ही जो भी tan थीटा के इक्वल है, और थीटा आ चुका है 8 डिग्री के इक्वल, तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्स का वैल्यू tan ऑफ 8 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। यानी इसका आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन होगा। एकदम सही है रोशन, डी ऑप्शन इसका आंसर होगा। बनाओगे इस पे जो है ना क्वेश्चंस जितना भी ले ले कम ही है इनवर्स पे, फिर भी लेकिन कोशिश करूंगा कि ज्यादातर मैं क्वेश्चंस ही लूं नेक्स्ट क्लास में भी। करें अब इसको, ठीक है। चलो अब जैसे इस तरह से नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालना है, द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन, और वो अंडर रूट ऑफ 1 प्लस cos ऑफ 2x, वो इक्वल है √2 ऑफ साइन इनवर्स ऑफ साइन x है, ठीक है। और x दे रही है -π से +π के बीच में है, -π से +π। तो बोल रहा है कितना होगा, इसका ऑप्शन दे रहा है, ए ऑप्शन में 1, बी ऑप्शन में 2, सी ऑप्शन में 3, और डी ऑप्शन में 4। नंबर ऑफ सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है इसका। द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस cos 2x इक्वल टू √2 इंटू साइन इनवर्स ऑफ साइन x। कैसे निकालोगे इसका सॉल्यूशंस? तो इसको फाइंड आउट अगर करना है तो कैसे बनाओगे, देखो 1 प्लस cos 2x का फॉर्मूला जो होता है, 1 प्लस cos 2x का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x, इक्वल टू लिख सकता हूं √2 ऑफ साइन इनवर्स ऑफ साइन x। लिखा जा सकता है इसको से, इसको लिख सकता है √2 और cos x का मॉड वैल्यू, और इक्वल टू √2 इंटू साइन इनवर्स ऑफ साइन x। लिख सकते हैं इसको से, √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा। अब क्या करेंगे, y इक्वल टू मॉड cos x और y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन x, इस दोनों का ग्राफ ड्रॉ कर दें, और जितने पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करेगा इससे पता चल जाएगा नंबर ऑफ सॉल्यूशंस क्या होगा। अब आप देखो साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं। साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का ग्राफ हम लोग ड्रॉ किए हैं, कुछ इस तरह का ग्राफ होता है साइन इनवर्स ऑफ साइन का, इस तरह का ग्राफ होता है साइन इनवर्स ऑफ साइन का। ये π/2 हो जाएगा, और ये वैल्यू आपका -π/2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये होगा π/2, और ये हो जाएगा पाई, ये हो जाएगा -π/2, और ये जाएगा -π, ठीक है ना। ये ग्राफ होगा आपका साइन इनवर्स ऑफ साइन का ग्राफ होगा। ये ग्राफ होगा y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन x का, -π से +π, इसी के बीच में ड्रॉ करना है। तो इसको मैं रब कर देता हूं, ठीक है ना। तो -π से +π के बीच में ड्रॉ करना था। अब मुझे मॉड cos x का भी ग्राफ ड्रॉ करना हो। देखो कैसे ड्रॉ करेंगे मॉड cos x का। जैसे cos x का ग्राफ क्या होता है, π/2 पे cos का वैल्यू 0 होता है, ठीक है ना, और -π/2 पे 0 होता है।
तो cos x का ग्राफ कुछ इस तरह से होगा, क्योंकि 0 पे इसका वैल्यू क्या होगा 1 होगा, पाई बाय 2 का वैल्यू 1.57 होता है, यानी कहीं कहीं थोड़ा सा ऊपर ही होगा ये लाइन। तो ये cos x का हो गया, ठीक है। पाई बाय 2, पाई पे इसका वैल्यू -1 होता है, तो ऑब्वियसली इसका ग्राफ जो है ना इस तरह से होगा, इस तरह से ग्राफ होगा। लेकिन मॉड लगा रहे हैं, तो मॉड लगाएंगे तो क्या होगा, बेसिकली ये वाला पार्ट ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, मिरर इमेज हो जाएगा एक्स एक्सिस का, और इस वाले पार्ट का मिरर इमेज लेंगे तो ये हो जाएगा, ये होगा इस वाले पार्ट का मिरर इमेज, ये वाला पार्ट का मिरर इमेज लेंगे, ये वाले पार्ट का मिरर इमेज लेंगे तो ऊपर चला जाएगा। और इस वाले पार्ट का अगर मिरर इमेज लेते हैं तो कुछ इस तरह से होगा, समझे। ये वाला पार्ट को डिलीट कर देंगे, तो ये जो ग्राफ है ड्रॉ किया हूं y इक्वल टू cos x का मॉड वैल्यू। अब बताओ ये कितने पॉइंट पे दोनों ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहा है, एक तो यहां पे कर रहा है इंटरसेक्ट, एक यहां पे कर रहा है, तो ऐसे 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो बताओ कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे, इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो होंगे 2 होंगे, ठीक है। एग्री हो सभी लोग कि 2 सॉल्यूशंस होंगे। तो ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन आप देख सकते हैं, एकदम रोशन सही है, 2 होगा इसका आंसर। रब करें, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना इसमें। चलो इक्वेशन सॉल्विंग, देखो कुछ क्वेश्चन जो ना इक्वेशन सॉल्विंग पे मैं लेता हूं। जैसे इफ cos इनवर्स ऑफ x इक्वल है tan इनवर्स ऑफ x, देन बताना है किसके इक्वल होगा ये। जैसे ए ऑप्शन में दे रहा है कि एक्स स्क्वायर इक्वल होगा √5 - 1/2 के इक्वल होगा। बी ऑप्शन में दे रहा है कि एक्स स्क्वायर जो है √5 + 1/2 के इक्वल होगा। सी ऑप्शन में बोल रहा है कि साइन ऑफ cos इनवर्स x ये इक्वल होगा √5 - 1/2 के। और डी ऑप्शन में बोल रहा है कि tan ऑफ cos इनवर्स ऑफ x इक्वल होगा √5 - 1/2 के। तो बताओ किसके इक्वल हो सकता है इसका आंसर, ठीक है। मल्टीपल चॉइस में दे रहा है, एक से ज्यादा सही हो सकता है। cos इनवर्स x tan इनवर्स x के इक्वल है, तो बताना है कि एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा और साइन ऑफ cos इनवर्स और tan ऑफ cos इनवर्स का वैल्यू क्या हो सकता है। एक से ज्यादा ये सही हो सकता है। तो अब देखो कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। जैसे cos इनवर्स ऑफ x इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x। अब आप क्या करोगे, किसी को आप थीटा मान लो, जैसे tan इनवर्स ऑफ x को मैं थीटा मान लेता हूं, तो x इक्वल टू क्या होगा tan थीटा हो जाएगा। तो यहां से आप अगर देखोगे तो cos इनवर्स ऑफ x, क्योंकि इसको थीटा मान लिए तो थीटा हो जाएगा, यानी cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा x हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां से आप क्या करोगे, cos थीटा x के इक्वल है, यहाँ tan थीटा x के इक्वल है। अगर इसको एलिमिनेट करना है दोनों को, तो कैसे एलिमिनेट करोगे, x में मुझे रिलेशंस लाना है, इसको दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू लिख सकता है x स्क्वायर, और 1/cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू लिख सकता है 1/x स्क्वायर। अब 1/cos स्क्वायर को लिख सकता है कि sec स्क्वायर थीटा 1/x स्क्वायर, और 1/sec स्क्वायर को लिख सकता है 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/x स्क्वायर हो जाएगा। और 1 + tan थीटा जो है x के इक्वल है, तो 1 + x स्क्वायर ये 1/x स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। और फॉर टाइम बिंग x स्क्वायर को हम क्या करेंगे, t मान लेंगे। तो बताओ क्या होगा, 1 + t इक्वल टू 1/t हो जाएगा। ये हो जाएगा t स्क्वायर + t -1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से t फाइंड आउट करोगे तो √5/2 हो जाएगा। और t क्योंकि x स्क्वायर के इक्वल है, तो निगेटिव वैल्यू को इग्नोर कर देंगे, ठीक है ना। निगेटिव हो नहीं सकता x स्क्वायर का वैल्यू, इसलिए प्लस वाला वैल्यू ले लेंगे। यानी x स्क्वायर जो हो सकता है वो √5 - 1/2 के इक्वल होगा, ठीक है। तो √5 - 1/2 के इक्वल होगा, यानी यहां से ए ऑप्शन तो करेक्ट होगा ही होगा, ठीक है ना। और ए ऑप्शन करेक्ट है तो बी वैसे ही रिजेक्ट हो जाएगा। अब सी डी में चेक करना है, तो देखो सी ऑप्शन में चेक करके बताता हूं। जैसे साइन ऑफ cos इनवर्स ऑफ x, अब बताओ साइन ऑफ cos इनवर्स को मैं लिख सकता हूं साइन इनवर्स ऑफ √1 - x स्क्वायर। कुछ फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है ना। cos इनवर्स जो है इक्वल होता है साइन इनवर्स ऑफ √1 - x स्क्वायर, और इस साइन ऑफ साइन स्क्वायर थीटा ही होता है, तो 1 - x स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा।
और 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का वैल्यू किसके इक्वल है, √5 माइनस 1/2 के इक्वल है। तो बताओ इसमें अगर हम एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, ये 2 और माइनस √5 और ये माइनस माइनस प्लस 1/2 हो जाएगा, ठीक है ना, लिख सकते हैं इसको ऐसे। और ये हो जाएगा 3 माइनस √5/2 हो जाएगा, ठीक है, इसके रूट के अंदर। इसमें 2 से अगर मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, इसको लिख सकता है 2√5/4। आप देख सकते हो ये बेसिकली √5 माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है ना, बाय 2 हो जाएगा। ये √5 माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो रूट से बाहर लाएंगे तो √5 माइनस 1 होगा, और 4 का रूट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो √5 माइनस 1/2 के इक्वल होगा। और √5 माइनस 1/2 आपको दिया भी गया है, तो ये सी ऑप्शन भी क्या होगा, करेक्ट होगा। उसी तरह से हम लोग डी ऑप्शन भी चेक कर सकते हैं, तो देखना डी इसका आंसर नहीं होगा, ठीक है ना, इसका आंसर ए सी होगा। किसी को इसमें प्रॉब्लम हो तो पॉइंट आउट करो, ठीक है ना, कहीं पे अगर नहीं समझ में आया हो तो। और डी नहीं, सिद्धांत डी नहीं होगा, tan ऑफ cos इनवर्स √5 माइनस 1/2 के इक्वल नहीं होगा। ये कॉट नहीं लिखा हूं, ये cos है सिद्धांत, ये cos इनवर्स x है, तो tan ऑफ cos इनवर्स x √5 माइनस 1/2 के इक्वल नहीं होगा। समझे कैसे नहीं होगा, क्योंकि आप इसको tan ऑफ और cos इनवर्स ऑफ x है, तो बताओ tan ऑफ और इसको tan इनवर्स में चेंज करेंगे तो क्या होगा, cos क्या होता है, b का वैल्यू x है और h का वैल्यू 1 है, तो p का वैल्यू जो होगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये p/b होता है, तो p हो जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और b का जो वैल्यू है p/b होता है x हो जाएगा, तो ये बेसिकली √1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय x के इक्वल होगा। देखोगे इसमें जब x पुट करोगे तो √5 माइनस 1/2 के इक्वल नहीं आएगा। समझे सिद्धांत, करे रब करे इसको। चलो ओके। जैसे बोलेगा कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इसका क्या होगा, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन tan इनवर्स ऑफ √(x × x + 1) और प्लस साइन इनवर्स ऑफ √(x² + x + 1), ये दे रहा है π/2 के इक्वल, तो ये बोला किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। 0 होगा कि 1 होगा कि 2 होगा कि इनफाइनाइट होगा। इक्वेशन सॉल्विंग में बहुत सारा इक्वेशन सॉल्विंग आपको दे सकता है, जैसे tan इनवर्स ऑफ √(x × x + 1) और प्लस साइन इनवर्स ऑफ √(x² + x + 1) इक्वल टू π/2। एक काम ये आप कर सकते हो कि ये tan इनवर्स में है तो इसको cot इनवर्स में चेंज कर लोगे, और tan इनवर्स प्लस cot इनवर्स π/2 कब होगा, जब fx dx के इक्वल होगा, याद होगा। समटाइम्स क्या होता है, देखो इक्वेशन सॉल्विंग में जब भी आपको इनवर्स के इक्वेशन सॉल्व करना हो और थोड़ा बहुत आपको डिफिकल्ट लग रहा हो सॉल्व करने में, वैसे सॉल्व करके बन जाएगा इक्वेशन, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। समटाइम्स आपसे क्या होगा कि हो सकता है कि सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम आ रही हो, उसका डोमेन निकाल लो, तो डोमेन निकालते ही कुछ हद तक इसका आंसर आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो बताओ इसका डोमेन क्या होगा, tan इनवर्स का डोमेन ऑल रियल वैल्यूज होता है, रूट अगर डिफाइन कर दे तो ये फंक्शन डिफाइन हो जाएगा। तो बताओ रूट डिफाइंड होने के लिए क्या होना चाहिए, x × x + 1 > 0 होना चाहिए, तो -1 0 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यानी x का वैल्यू क्या होगा, -1 से लेस या इक्वल होना चाहिए, या x 0 से ग्रेटर या इक्वल होगा, ठीक है ना। तो ये डोमेन हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन का। उसी तरह से अगर इसका डोमेन निकालोगे तो रूट तो डिफाइंड होगा ही, क्योंकि इस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, तो साइन इनवर्स डिफाइन कर दे तो ये फंक्शन डिफाइंड हो जाएगा। तो √(x² + x + 1) शुड लाई बिटवीन -1 से 1, ठीक है, साइन इनवर्स डिफाइन होने के लिए। तो बताओ इसको दो पार्ट में स्प्लिट कर देंगे तो x² + x + 1 > -1,
और एंड हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन लेस देन इक्वल टू वन। किसी एक इनइक्वालिटीज को दो पार्ट में ब्रेक करने पे क्या होगा, एंड का कनेक्शन आ जाएगा, यानी दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। अब देखो रूट पॉजिटिव होता है, -1 से कंपेयर कर रहा है, तो बताओ रूट -1 से तो ग्रेटर होगा ही एक्स के सभी वैल्यू के लिए, इसका सॉल्यूशन ऑल रियल वैल्यूज हो जाएगा। और रूट है और इधर 1 है, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो 1 से 1 कट जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। एक्स इंटू एक्स प्लस वन लेस देन इक्वल टू 0। यहाँ से x का वैल्यू निकालोगे तो -1 से 0 आएगा। इस दोनों का इंटरसेक्शन लोगे तो -1 से 0 ही आएगा, ठीक है ना। ये सेकंड हो गया। अब जो फंक्शन जिस पे ये डिफाइंड है उसी वैल्यू पे ये भी डिफाइंड होना चाहिए, तो दोनों डोमेन का क्या करना है, इंटरसेक्शंस लेना है। और देखो इंटरसेक्शंस लेंगे तो क्या होगा, वो कह रहा है कि -1 से लेस या इक्वल लो, या 0 से ग्रेटर या इक्वल, और ये कह रहा है कि नहीं -1 से 0 के बीच में लो। तो क्या लगता है दोनों का इंटरसेक्शन में दो ही वैल्यू आएगा इंटरसेक्शन, या तो सिर्फ -1 आएगा या नहीं तो 0 आएगा, समझे। तो डोमेन में दो ही वैल्यू आ रहा है, या तो -1 या 0। तो जब दो ही वैल्यू आ रहा है तो यही दो वैल्यू सेटिस्फाई कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, पुट करके देख लेंगे। तो देखो अगर x इक्वल टू -1 पुट करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से चले तो बताओ -1 पुट करेंगे तो tan इनवर्स 0 0 हो जाएगा, और प्लस और इसमें पुट करेंगे -1 तो ये sin इनवर्स 1 आएगा जो कि π/2 के इक्वल हो जाएगा, यानी π/2 हो रहा है -1 पे। और x अगर 0 पुट करते हैं तो क्या लगता है, अगर x 0 पुट करेंगे तो tan इनवर्स 0 0 हो जाएगा, और ये sin इनवर्स 1 आ जाएगा 0 पुट करने पे, नहीं होगा। तो sin इनवर्स 1 का वैल्यू π/2 होता है, यानी ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, यानी जो डोमेन आ रहा था -1 और 0 वही वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। इसका आंसर सी ऑप्शन होगा। देखो ये तरीका, ये क्वेश्चंस लेने का पर्पस यही था कि सॉल्व करने से तो बन ही जाएगा, ये tan इनवर्स में है तो इसको भी cot इनवर्स में चेंज करके सॉल्व कर लोगे। और एक तरीका मैं आपको बताया था कि दो इनवर्स होगा तो एक राइट साइड ले जाकर के भी आप बना सकते हो, बहुत सारा मेथड होगा, लेकिन मैं एक मेथड आपको ये भी दे रहा हूं कि जब आपसे कोई भी इनवर्स इक्वेशन सॉल्व नहीं हो तो आप डोमेन निकालना शुरू करो। समटाइम्स डोमेन ही उसका सॉल्यूशन हो जाता है, और डोमेन में देख सकते हो दो ही वैल्यू आया और वही दो वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछ रहा था, इसलिए इसका आंसर सी ऑप्शन होगा, ठीक है। तो चलो आज मैं यहीं तक लेता हूं, और जो आज जो मैं 2-3 लिया हूं कुछ मैं प्रॉपर्टीज बताया हूं उस पे क्वेश्चंस मैं नहीं लिया हूं, तो नेक्स्ट लेक्चर्स में मैं क्वेश्चंस ले लूंगा। और इस चैप्टर के बाद हम लोग अपलोड नहीं करेंगे, ठीक है। जिसको भी ऑनलाइन में आकर के पढ़ना हो वही ऑनलाइन आपको तो ऑफ, और हम लिंक आप शेयर नहीं करने वाले हैं। बहुत कम लोग जो है ना ऑनलाइन आता है, पता नहीं पढ़ भी रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, तो जिसको भी आपको दिक्कत है तो ऑनलाइन में आकर के देखोगे। नहीं नोट्स शेयर करूंगा रोशन, नोट्स कोई प्रॉब्लम नहीं है, नोट्स मैं आपको शेयर करूंगा, और ऐप पे जो ऑनलाइन है उसी को आपको देखोगे, ठीक है। अब जो मैं यूट्यूब पे लिंक शेयर कर रहा था वो मैं नहीं करूंगा। तो आज का लेक्चर्स जो है ना देखोगे, और ज्यादातर इनवर्स का क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में भी देखेंगे, और नेक्स्ट क्लास में आपका इनवर्स कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद कंटिन्यूटी हम लोग स्टार्ट करेंगे। और अगला जो है कमिंग संडे में जो है ना आपका टेस्ट भी लूंगा, लिमिट का टेस्ट होगा। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का देखोगे, मैं आपका आईटी जेई सेक्शंस में भी अपलोड किया हूं, ठीक है ना। मेंस और एडवांस का भी अपलोड कर दिया हूं, बोर्ड का तो मैं बहुत पहले ही अपलोड कर दिया था, ठीक है ना निशी। तो निशी अब जो है ना जो भी कोई प्रॉब्लम हो आप लाइव में ही आपको जुड़ो, क्योंकि कोशिश करो लाइव में आकर के पढ़ने के। और जो भी आपका डॉट है पहले का आप फिर से सेंड करोगे, ठीक है। जिसका जो भी डॉट है इनवर्स का आप सेंड करो। तो एंड अप करें लेक्चर्स को, ठीक है रोशन, सिद्धांत, निशी, चलो ओके, थैंक्स।